जो कंटेंट क्रिएटर जो है उसकी गलती है, वो इस तरह का घटिया कंटेंट बना ही क्यों रहा है। और ये कल्चर है हमारा, राइट। हमारे कल्चर के अंदर ये सारी बुराइयां एज अ कम्युनिटी सपोर्ट की जाती है, जिसको बोला जाता है कि भाई ये मसला है फैमिली व्लॉगिंग के अंदर। तो अगर तो उस कंटेंट के अंदर इस तरह की कोई चीज हो रही है, पहली चीज ये उसको बिल्कुल वो करना चाहिए, उसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए, उसको बंद कराना चाहिए और एहतजाज होना चाहिए उस चीज के अगेंस्ट। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो बेसिकली मैं बनाना चाह रहा था, बड़े अरसे से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान में जो फैमिली व्लॉगिंग का सारा इशू जो भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं वो सारी डिटेल्स नहीं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नीड टू रिपीट ऑल ऑफ दैट। आप लोगों की बातें सुन सकते हैं। मैं क्या करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपके सामने दो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं इस वक्त, उनको आपके सामने रखूंगा और थोड़ा सा उनको डाइसेक्ट करूंगा साथ साथ, और फिर फाइनली अपना ओपिनियन दूंगा एंड देन लीव इट अप टू यू गाइस टू डिसाइड कि आप लोग क्या समझते हैं इस चीज के बारे में। पहला जो मेन पर्सपेक्टिव है उसमें क्या है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर जो है उसकी गलती है, वो इस तरह का घटिया कंटेंट बना ही क्यों रहा है और उसको वो हमारा कल्चर खराब कर रहा है। एक तो बात ये मुझे समझ नहीं आती कि कल्चर का क्या, ये कौन सा ऐसा कल्चर है जिसको बहुत प्रोटेक्ट करने की जरूरत है यार। इतना कोई घटिया बेकार किस्म का कल्चर है सब कॉन्टिनेंट ओवरऑल का और स्पेसिफिकली पाकिस्तान का। इसमें प्रोटेक्ट करने वाली चीज क्या है? इसका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हर बुराई को एज अ कम्युनिटी सपोर्ट किया जाता है। सच बोलने वाले को सीधा सीधा बोला जाता है कि सीधा है बेचारा, सीधा सीधा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको चे नहीं बोला जा रहा होता आपसे। तो सच बोलने वाले के लिए, मिलावट करने वाले के लिए, अगर वो आपको बिल्कुल बगैर मिलावट का कोई चीज दे, दूध आपको अगर वो बगैर मिलावट का दे तो आप दूध वाला चेंज कर लेंगे क्योंकि वो महंगा देगा। आपको तो वही वाला दूध चाहिए, उसी रेट पे चाहिए। तो अगर कोई भलाई करना भी चाहे, मिसाल दे रहा हूँ दूध वाले की, अगर वो आपको बिल्कुल प्योर दूध देना भी चाहे तो आप पहले उससे प्राइसिंग की शिकायत करेंगे और फिर आप दूध वाला चेंज कर लेंगे। इसको बोलते हैं एज अ कम्युनिटी किसी बुराई को सपोर्ट करना। इससे मकसद ये होता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये और ये कल्चर है हमारा, राइट। हमारे कल्चर के अंदर ये सारी बुराइयां एज अ कम्युनिटी सपोर्ट की जाती है। तो ये कौन सा कल्चर है जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? पहली चीज। दूसरी बात ये है, मैंने तो कोई स्क्विड गेम आने के बाद और एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ पाकिस्तान में स्क्विड गेम बहुत पॉपुलर शो था। मैंने तो नहीं उसके बाद गली में देखा बच्चों को पिट्ठू गरम खेलते हुए देख के और लोगों को गोलियां मार रहे हो जो हार रहा हो उसके अंदर। ये किस किस्म का आर्गुमेंट है कि जी कल्चर खराब हो रहा है हमारा? मैं भी इस आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा कि ये आर्गुमेंट ठीक है कि नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर का मसला है। मैं उसके अंदर जो एक फैक्टर है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो कल्चर वाली जो कहानियां है ना, ये आई थिंक बहुत पुरानी हो गई हैं। इट्स हाई टाइम कि इस कल्चर को अब फारिग करना चाहिए और हमारा और बेस्ट कल्चर यही है कि दीन से अलाइन कर लें अपने कल्चर को। बेस्ट कल्चर है। झूठ बोलना, मिलावट करना। मैं कोई मिसाल बताता हूँ, देखें। जो कहते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बस कलमा नहीं पढ़ा हुआ और वो बिल्कुल जो है वो इस्लामी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर मैं आपसे यूएस की बात करता हूँ, यूएस के अंदर अगर सिग्नल के ऊपर, जिस तरह कराची में बहुत नॉर्मल होता है, होता रहा है कि सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है, कोई आए बंदूक लेके खिड़की से बोले खिड़की नीचे करो और वो लूटना शुरू कर दे। यही सेम चीज अगर यहाँ पे हो ना अमेरिका में, तो कम से कम भी चलो 2 लेन वाली भी अगर सड़क होगी ना, तो एक गाड़ी आगे होगी, एक गाड़ी डायगनली आगे उस तरफ होगी, एक गाड़ी साइड पे होगी, फिर एक गाड़ी डायगनली पीछे होगी और एक गाड़ी पीछे होगी। ठीक है, तो कितनी गाड़ियां होंगी? 5 गाड़ियां कम से कम अराउंड में खड़ी होंगी। गारंटी देता हूँ 5 में से कम 3 गाड़ियों वालों के पास बंदूक उनकी गाड़ी में रखी होगी। और वो अगर ये होते हुए देखेंगे ना, तो वो राइट अवे अपनी बंदूक निकालेंगे और उसको गोली मारना शुरू कर देंगे जो लूटने वाला होगा उनके पास की गाड़ी में। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको पता है कि नेक्स्ट हमारी बारी है, इसलिए कि ये कर क्या रहा है। ये एज अ कम्युनिटी
बुराई को एक तो हमेशा से मिसाल देते हैं ना, कभी कचरा फेंकते हुए अगर कोई देखता है तो लोग इतनी गंदी नजर से देखते हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कचरा फेंकने की। तो बहुत पुरानी मिसाल है और बहुत बेसिक सी मिसाल है। मैं आपको इस लेवल पे ये बात बता रहा हूँ कि एज अ कम्युनिटी किस तरीके से इन चीजों को दबाया जाता है, इन चीजों को डिस्करेज किया जाता है ताकि किसी की हिम्मत ना पड़े कि मतलब किसी की हिम्मत ना पड़े कि सिग्नल पे खड़े होकर आप ऐसे किसी को लूट लो या और किसी भी किस्म की बुराई आप इस तरीके से कर लो, लोग खड़े हो जाते हैं। ये वो बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारे दीन में हमें बताया गया है कि जब कोई बुराई होते हुए देखो तो उसको हाथ से रोको। बेसिक प्रिंसिपल है कुरान के अंदर। आपके होने की वजह से कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। सो कल्चर के ऊपर आई जस्ट वांटेड टू टच ऑन दैट। बाकी वो ये कहते हैं कि जी इतना घटिया कंटेंट है और ये फहाशी होती है, दिखावा होता है, गाड़ियां, घर, अपना पैसा दिखा रहे हैं लोगों को, लोगों के दिमागों के साथ मैस अराउंड कर रहे हैं। लोग इनकी वीडियोस देख के उनको भी होता है कि जी हमें भी ऐसी गाड़ी चाहिए, हमें भी ऐसा घर चाहिए, हमें भी इतना पैसा चाहिए। ये सारी ये पर्सपेक्टिव नंबर 1 है जिसको बोला जाता है कि भाई ये मसला है फैमिली व्लॉगिंग के अंदर। अब दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो ऑडियंस है उसका कसूर है। ऑडियंस ऐसा कंटेंट कंज्यूम ही क्यों कर रही है? अगर जो है वो कंज्यूम करना छोड़ देंगे, ऐसे कंटेंट के ऊपर 100 200 व्यूज आना शुरू होंगे तो लोग इसके अंदर एंटर ही नहीं होंगे और लोग इस तरह कंटेंट बनाएंगे नहीं, और जो ऑलरेडी बना रहे हैं बनाना छोड़ देंगे। तो ये 2 मेन पर्सपेक्टिव्स हैं। इसके अंदर दोनों पर्सपेक्टिव्स के अंदर बहुत बड़ा मसला है। एक ये आर्गुमेंट भी क्रिएट किया जाता है कि जी ये उस तरह की मिसाल है कि आप एक बच्चे को एक सिगरेट देते हो, फिर दूसरी सिगरेट फ्री में देते हो, फिर तीसरी देते हो, जब उसको सिगरेट की लत लग जाती है तो फिर आप उसको सिगरेट बेचना शुरू कर देते हो या नशा बेचना शुरू कर देते हो। बैठती नहीं है यहाँ पे, ये इस तरह की कोई बात नहीं है इसके अंदर। कंटेंट जो आउट देयर, जो कंटेंट अवेलेबल है वो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र है तो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल्स जो कि आप प्लेस कर सकते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर और लोग वो कंटेंट ना देखें। पहली चीज तो ये, तो ये बिला वजह की बात करना कि जी ये गंदा कंटेंट दिखा के, आदत डलवा के फिर गंदा कंटेंट बना के, तो ये मतलब इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है इस बात के अंदर। तो यू कैन इजीली कंट्रोल, अपने कंट्रोल्स पुट इन करके। और दूसरी चीज ये है कि ये वो वाली बात है कि भाई या तो पूरे यूट्यूब के ऊपर खाली गंदा ही ऐसी घटिया ही कंटेंट होता, ठीक है, ऐसा है नहीं, ठीक है, हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है। ये आपकी डिस्क्रेशन है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। या तो अवेलेबल ही ना हो ना, तब तो आप ये बात कर भी सकते हो कि भाई है ही घटिया कंटेंट अवेलेबल, तो लोगों को उसी घटिया कंटेंट की आदत लगा दी है तो अब वो वही कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। सो यहां तक तो हो गई। ये 2 मेन पर्सपेक्टिव्स मैंने आपके सामने रख दिए कि भाई ये 2 मेन आर्गुमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अब मेरा अपना जो ओपिनियन है इसके ऊपर, पहली चीज तो ये है कि जाहिर है कि जहाँ पे कोई फहाशी हो रही है, कोई दिखावा हो रहा है, पैसा, गाड़ी वगैरह दिखा रहे हैं, ये तो वैसे ही जाहिर है कि एक तो बहुत ही अनएथिकल चीज है। दूसरा हमारे दीन के हिसाब से भी इट्स नॉट अलाइंड कि आप इस तरह की कोई चीज करें। तो अगर तो ऐसा कुछ हो रहा है, ऑनेस्टली मैं इस तरह कंटेंट देखा ही नहीं मैंने आज तक, मैंने सिर्फ सुना ही है। मैंने लोगों के जो लोग बात कर रहे हैं, जिनको मैं सुनता हूँ, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने वही सुना है। तो अगर तो उस कंटेंट के अंदर इस तरह की कोई चीज हो रही है, पहली चीज ये, उसको बिल्कुल वो करना चाहिए, उसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए, उसको बंद कराना चाहिए और एहतजाज होना चाहिए उस चीज के अगेंस्ट। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही जो हमारे दीन, खाली देखा हमारा दीन कंप्लीटली अलाइंड है हाई मॉरल एथिक्स के साथ, हाई मॉरल्स के साथ, हाई एथिक्स के साथ, हाई सेल्फ एस्टीम के साथ। तो इस वजह से ये इंटरचेंजेबल चीजें हैं। तो मैं चाहे दीन बोलूं, चाहे ये वाले टर्म्स बोलूं, बात एक ही है। तो कोई भी अगर ऐसी चीज हो रही है तो एब्सोल्युटली उसके अगेंस्ट प्रोपोगेट करना चाहिए। बट अगर ऐसी कोई चीज नहीं है कंटेंट के अंदर, और अगर कोई अपनी डेली लाइफ दिखा रहा है, अपने घर के मामलात दिखा रहा है, अपने जो है वो माँ, बहन, बेटी, बीवियां, अगर वो उनकी वीडियो के अंदर आ रही हैं और वो कंप्लीटली विद इन द बाउंड्स ऑफ डिसेंसी है, तो उसके अंदर, मेरे ओपिनियन के अंदर, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि
ये जो कंटेंट, जो डेली व्लॉगिंग का कंटेंट है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है, ये हर जगह पे होता है। ये एक लोगों को चस है वोयरिज्म की, लोगों को देखने की कि भाई लोगों के घरों में क्या हो रहा है। क्या मैं पर्सनली इसके साथ अग्री नहीं करता, लेकिन इसके अंदर मैं एज सच कोई वो नहीं समझता कि भाई ये कंटेंट इन इटसेल्फ में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है। खैर, मैं पहले इसकी बात करूं कि ये जो चस है लोगों को दूसरों के मामलात में देखने की, दूसरों की चीज़ें देखने की, घरों को देखने की, उनके इंटरनल मामलात देखने की, इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है। आई एम प्रीटी श्योर जितने लोग ये सुन रहे होंगे वो इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे। पाकिस्तान में चस है लोगों को पता करने की कि जी आप कमाते कितना है। आप किसी से भी आई डोंट नो ये किस किस्म का चस है, क्या वो प्लेस करना चाह रहे होते हैं कि यार इस बंदे से मैंने ताल्लुक कितना रखना है, या इस बंदे के साथ मेरा रवैया कैसा होगा अगर मुझे पता चले कि ये मेरे से ज्यादा कमाता है तो मैंने जरा सा उठा के रखना है भाई को। अगर मुझे पता चले कि मुझसे कम कमाता होगा तो मैं जरा इजी रखूंगा इसको। तो आई डोंट नो ये होता है दिमाग में, या उनको हसद करनी होती है, या उनको अफसोस करना होता है। अगर कम कमा रहा है तो अफसोस करना, ज्यादा कमा रहा है तो हसद करनी है। आई डोंट नो, लेकिन ये एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ओके सी चीज है। हर कोई पूछ लेता है कि जो है यार कितना कमाते कितना। खास तौर पे अगर आप किसी को ये बता दें कि भाई मेरी जॉब लगी है, नहीं, तो वो तो पहला सवाल होता है पैसे कितने मिल रहा है। मतलब लोगों को इस चीज का सेंस भी है कि ये कितनी ऑफ बात है, ये कितनी पर्सनल चीज होती है, और आपको क्या करना है किसी के कोई कितना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम है इस चीज से। ये बहुत ही अनएथिकल, बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है जिसको एट ऑल कॉस्ट अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप जो ये बात सुन रहा है उसको ये बात समझ आ जाए कि ये बहुत ही अनएथिकल सी चीज है कि आप किसी से किसी की तनख्वाह पूछें। ये तनख्वाह एक बहुत पर्सनल चीज होती है, ठीक है। मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, दिस इज अ वेरी पर्सनल मैटर, जो कि आप अगले को पूछ के तो अनकंफर्टेबल भी ना करें, और जजमेंट तो ऑब्वियसली जजमेंट के लिए ही पूछा जाता है। सो ये भी बड़ी गंदी बुराई है। सो पॉइंट ये है बेसिकली कि ये जो इस तरह की जो बुराइयां है ना, ये जो चस है लोगों के घरों में देखने का, लोगों के मामलात देखने का, ये एक बड़ी ही मेरे हिसाब से अनएथिकल चीज है। बट आई डोंट सी देयर इज एनी उस तरह कोई इशू नहीं है इसके अंदर कि जी ऐसा कंटेंट बनना ही नहीं चाहिए, या ऐसा कंटेंट जो है मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ कंटेंट, एक अलग जॉनरा है कंटेंट का, जो कि ठीक है भाई, अगर किसी को पसंद है तो देखें। अगेन डिसेंसी के अंदर हो कंटेंट की सारी चीजें, खवातीन भी उसके अंदर हैं, तो वो बिल्कुल अपनी डिसेंसी का ख्याल रखें, अपने मामलात को डिसेंटली मूव फॉरवर्ड करें। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है इस कंटेंट की क्रिएशन के अंदर। बाकी जहाँ तक ये कल्चरल वाली बातें हैं, और हमारा कल्चर और हमारे बच्चे, भैया आपके बच्चे जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी नहीं है। अपने बच्चों की परवरिश खुद करें आप, ठीक है। आप मतलब क्या किस किस्म के डिमेंटेड किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के कि जी हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। भाई बच्चे खराब आपकी वजह से हो रहे हैं, आपका अपना हशर इतना बुरा है जिस वजह से आपके बच्चे खराब हो रहे हैं। तो ये फजूल किस्म के जो है ना, जो ब्लेम पाकिस्तान में ये बड़ा है ना कि ब्लेम, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में ब्लेम गेम डालना है भाई। कोई चीज भी हो गई है किसी के ऊपर डालनी है, खुद नहीं ओन करना किसी भी चीज। अपनी औलाद के मामलात भी खुद ओन नहीं करना, वो भी अपने मतलब यूट्यूबर्स को ब्लेम करना है कि जी हमारा बच्चा हमारे यूट्यूबर ने खराब कर। कमाल है यार, जबरदस्त। भाई ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको करेक्ट होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से ये ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतने बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है भाई इतने बड़े इश्यूज बनाने की। दिस इज अब यही इसी को मैं बोलता हूँ, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ बैनिंग कल्चर के। बैनिंग कल्चर इज द वर्स्ट। आप किसी भी चीज को बंद नहीं कर सकते अनटिल अनलेस, जिस तरह मैंने बोला, कोई फहाशी हो रही है, कोई ऐसी चीज हो रही है, उसको बिल्कुल आई एम ऑल गेम फॉर दैट कि भाई ये चीज नहीं चलेगी। बट अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कोई भी ऐसी चीज हो रही है उसको बैन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ नीश। आप यूट्यूब पे जाएं, आप जो सोच सकते हैं ना, दिमाग में जो चीज आती है कि यार मैंने वो सीखना है कि कपड़े कैसे बुने जाते हैं, ठीक है, आपको पूरी एक लंबी सी एक फहरिस्त मिल जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, मुझे ये सीखना है बटन कैसे लगाते हैं, मुझे ये सीखना है कि गाड़ी का टायर कैसे चेंज करते हैं, मुझे ये सीखना है कि दरख्त के पत्ते कैसे काटे जाते हैं, ठीक है, मुझे ये सीखना है कि जी गाड़ी का इंजन कैसे चेंज किया जाता है। आप जो चीज सोच सकते हैं ना जिंदगी में, उसके लिए आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी वीडियोस की। सो पॉइंट ये है कि किसी भी चीज को, मैं ये बात बताने का मकसद ये है कि नीश हर जगह अवेलेबल है इन चीजों के लिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपनी एक सर्टेन नीश के अंदर काम करें, ठीक है, इन सारे मामलात का ख्याल रखते हुए, डिसेंसी का ख्याल रखते हुए,
I don't think there's any issue with that. So these were my 2 cents about both the perspectives and my personal opinion about this. आप लोग का इसके बारे में क्या ख्याल है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.